यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे मारवाड़ी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में अनिलेश कुमार पासवान ने सफलता का परचम लहराया है। अनिलेश कुमार पासवान जमुई जिले के बरहट प्रखंड अंतर्गत लखै पंचायत के लकड़ा गांव निवासी है। साधारण से मजदूर परिवार के अनिलेश कुमार की सफलता पर न केवल परिवार के लोग बल्कि गांव निवासी भी हर्षित है। उनकी सफलता पर परिवार एवं मित्रगणों ने उन्हें ढेर सारी बधाई दी है। बता दें कि वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में इस वर्ष 12 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था। अनिलेश कुमार ने अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता एवं अपने बड़े भाई के साथ साथ अपने मार्गदर्शक शिक्षक संजय कुमार जायसवाल को दिया। उन्होंने कहा कि एक रणनीति के तहत विद्यार्थी के कमजोर पॉइंट को देखते हुए सर तैयारी कराते हैं और बच्चे राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए स्वयं भी मेहनत करते हैं और विद्यार्थी भी मेहनत करते हैं। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने कहा कि मैं गत 5 वर्षों से यूजीसी नेट की तैयारी करा रहा हूं और हर वर्ष विद्यार्थी मेरे मार्गदर्शन में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं। गत वर्ष की तरह इस बार भी छात्र ने सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत मेरा यह प्रयास पूर्णतः निःशुल्क रहता है और कोई भी विद्यार्थी आकर हमसे जुड़ सकते हैं। अनिलेश की सफलता पर स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान के सभी शिक्षकों के साथ साथ मारवाड़ी कॉलेज के राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर कमल किशोर मंडल, दीपा कुमारी, स्मिता कुमारी, पिंकी कुमारी, प्रीति कुमारी, विपिन कुमार, प्रवीण पासवान, श्रवण पासवान, स्वीटी कुमारी, प्रशांत कुमार, शिव कुमार पासवान, भास्कर पासवान, आशीष पासवान सहित अन्य लोगों ने उन्हें बधाई दी है। नमस्कार। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए अनिलेश जी को हम पहले बधाई देते हैं। आपको बता दें, यूजीसी नेट परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होती है और यह परीक्षा एनटीए आयोजित करती है और राष्ट्र भर के कॉलेज के विद्यार्थी एमए पास स्टूडेंट इसमें सम्मिलित होते हैं और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए प्रारंभिक अर्हता होती है। इसको पास करने के बाद ही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और 2020-21 में हुई नेट परीक्षा में अनिलेश जी ने राजनीति विज्ञान में नेट में सफलता हासिल की है और इनसे हम जानते हैं कि ये सफलता कैसे हासिल की जाती है, क्या होता है इनकी परीक्षा, नेट परीक्षा। और कुछ विद्यार्थी जो लगे हैं इसमें वे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कहाँ पर ध्यान दें जो कि वे भी सफलता हासिल करें। अनिलेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अनिलेश जी, आपने नेट की परीक्षा पास की है, इसके बाद अगला चरण क्या होता है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? पहले सर मैं सबको नमस्कार करता हूँ, साथ मतलब संजय सर को जिसने मेरे इस योगदान के लिए हमें इस मुकाम तक पहुंचाया और मैं आप सभी को सबका अभिवादन करता हूँ। तो हम इसमें बोलना चाहते हैं सर कि जो मार्गदर्शन सर के द्वारा दिए गए हैं और उसका मैंने सही से अनुसरण किया और उसके परिणाम स्वरूप आज ये रिजल्ट मेरे पास है देखने को मिलता। आप नेट का परीक्षा जो दिए तो एमए पास थे या अपियरिंग थे? हम अपियरिंग में तैयारी कर रहे थे, तो अपियरिंग में ही मेरा रिजल्ट है। कितने प्रयासों में आपने ये सफलता हासिल की? ये मेरा तीसरा प्रयास रहा है। अच्छा, अब आगे इसमें क्या होता है? अब जैसे हम इसमें नेट पास किए हैं तो मेरा कोशिश रहेगा कि हम जेआरएफ कर सके। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या नेट अनिवार्य है? हाँ, देखिए यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है कि 21 के बाद से आपको नेट और पीएचडी होना है तभी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमने नेट क्वालिफाई किया। अब मेरा अगला जो होगा पीएचडी। तैयारी करने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? जिस वक्त हमने एडमिशन पीजी में लिए थे तो माध्यम से सर के थ्रू हमने जुड़ने का प्रयास किया और जुड़े, और सर के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया, जिससे जो भी नोट्स या जो भी स्टडी मटेरियल था उसका अनुसरण मैंने किया और आज ये रिजल्ट मेरे पास है। ये मार्गदर्शन जो सर करते हैं तो कैसे करते हैं? किन किन विद्यार्थियों को करते हैं?
ये जो भी इच्छुक विद्यार्थी है, लाभार्थी, जिनको लगता है कि हमें आगे भविष्य में कुछ करना था तो सर उनके लिए अग्रसर रहते हैं 24 घंटा भी, कभी भी। जैसे कभी आप देख सकते हैं कि सुबह भी बैच चलती है, शाम को भी बैच चलती है, तो ये निःशुल्क एकदम सर द्वारा दिया जा रहा है शिक्षा में बच्चे, ताकि अपने भविष्य को साकार कर सके। ये निःशुल्क मार्गदर्शन दिया जा रहा है? हाँ, निःशुल्क। और कई पिछले साल से हम लोग से बड़े भैया हुए, दीदी हुए, उन्होंने पिछले साल से कई नया सारे रिजल्ट हुए और इस बार मेरा भी हुआ। किस विषय में आपने नेट उत्तीर्ण किया है? ये राजनीति विज्ञान में मैंने सफलता विज्ञान में। तो सर के अलावा और क्या क्या चीज आपने किया? जैसे सर जो मार्गदर्शन है, उसके अलावा कुछ मैंने बुक का भी स्टडी किया। सर बोले थे बुक से भी देखना जरूरी है, क्योंकि बुक ऑथेंटिक भी है, और जो कोर बुक है उस पर ज्यादा फोकस करो, और उसके बाद जो भी समस्या हो मेरे पास आओ, हम अवेलेबल है। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? लगभग 8-9 घंटा तो करना ही पड़ता है। अच्छा, तो कितना मार्क्स आया आपको इसमेमें? इस बार तो देखिए परसेंटाइल दिखाया गया है, मेरा 83 कुछ आया है। अच्छा, तो जिस वक्त आंसर किया था मैंने मिला था तो 162 से 64 के बीच लमसम आ रहे हैं। कुछ छात्र जो तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे तैयारी करें? तो इसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लें, और उनके बाद जैसे जिस थ्रू से हमने अगर इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो सर के द्वारा जो भी मार्गदर्शन जैसे अभी चलाया जा रहा है, जैसे सर के द्वारा कि सुबह शाम जो मतलब ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो उसके माध्यम से वो जुड़ सकते हैं, या फिर वो अपना भी तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अनुसार। अच्छा, कुछ बच्चे 2 साल 3 साल से दे रहे हैं, लगातार कई साल से दे रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको क्या कहेंगे? उस संबंध में मेरा ये कहना है कि आप जिस चीज को अध्ययन करें उसको बारीकी से देखिए, क्वेश्चन बैंक पर ज्यादा फोकस कीजिए, और ये देखिए कि क्या क्या चलन में बदलाव कैसे आ रहा है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। अच्छा, आप जिस समय परीक्षा दे रहे थे 1-2 बार नहीं हुआ आपका, और अभी आप जब उत्तीर्ण हो गए तब क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, इससे हालांकि मैंने पिछले साल भी दिए तो उसमें कुछ मार्क्स से मेरा चूक गए थे, तो सर ने देखे कि बच्चा का कहाँ क्या कमजोरी है, तो फिर सर ने उसमें फर्स्ट पेपर पर ज्यादा फोकस किया और बोले कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो सर ने उस पर काम करवाया और हम लोगों ने उस पर काम किया, तो दोनों पेपर को इक्वल किए, तो आज ये रिजल्ट। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि असफलता से किसी को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता आप प्रयास कर रहे हैं तो एक दिन सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ आप लोग के सामने। धन्यवाद अनिलेश जी। प्रणाम सर, और हम सर को भी प्रणाम करते हैं जो कि आज हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है, और ऐसे विद्यार्थी जो भी इच्छुक है वो सर से जुड़े और अपनी सफलता अर्जित करें। काफी प्रसन्नता है। कुछ छात्रों ने यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन किया था, और उसमें अनिलेश कुमार ने जो है सफलता अर्जित की है, बहुत खुशी है। उसने काफी मेहनत किया है और हमारा मार्गदर्शन रहा है, और बहुत कम अंकों से कुछ छात्रों ने का रिजल्ट नहीं हो पाया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अभी कितने छात्रों को पढ़ा रहे हैं सर आप? अभी तो हमारे पास जस्ट अभी नया बैच शुरू किए हैं, और लगभग अभी जो है इस बैच में, जो बैच का रिजल्ट आप देख रहे हैं, इस बैच में 7 स्टूडेंट अपने पास था, और इसमें से जो है अनिलेश ने सफलता अर्जित की है। अब नए बैच के रूप में अभी हम काफी विश्वविद्यालय के जुड़े छात्रों को, विभिन्न छात्रावासों में रह रहे बच्चों को निःशुल्क, ये पहले भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क है और भविष्य में भी ये निःशुल्क रहेगा। सामाजिक सरोकारों के तहत इन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, और लगभग 40 स्टूडेंट जो है सक्रिय रूप से पिछले महीने जुड़े हैं ये लोग। और इसके पहले जो बच्चों का रिजल्ट हुआ था, इससे थोड़ा वो आकर्षित हुए हैं। अनिलेश ने भी एक सफलता अर्जित की है, तो ये भी उसमें एक तरह से जुड़ा होगा। आपको याद होगा कि पिछले बार 3 छात्रों ने सफलता अर्जित की थी इसके जस्ट पहले वाले एग्जाम में। इस एग्जाम में अनिलेश ने सफलता अर्जित की है। आने वाले समय में हम विश्वविद्यालय की तरफ से सामाजिक सरोकारों के तहत जो है इसकी संख्या और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उनका अध्ययन अध्यापन का ख्याल रख रहे हैं ताकि वो अच्छा रिजल्ट करें। और भागलपुर जैसे विश्वविद्यालयों में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का वो नाम जो है गौरवपूर्ण हो, इसे गौरवान्वित करे विश्वविद्यालय को, तो ये मेरी कोशिश है। किस विषय के छात्र को पढ़ाते हैं सर आप? अभी तो मैं वैसे तो राजनीति विज्ञान विभाग में, मैं मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ।
इसके अलावा फर्स्ट पेपर मैं पढ़ाता हूँ। अभी जो मैं 40 बच्चों का जो नया जो पिछले महीने जुड़ा है, जिन लोगों का जुड़ाव हमसे हुआ है, वो विभिन्न विषयों के स्टूडेंट हैं। इसमें कोई भी विषय के स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर जो है वो कॉमन है, सबके लिए है। तो जो राजनीति विज्ञान के विषय के हैं उनके लिए राजनीति विज्ञान और फर्स्ट पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास है। और इसके अलावा जो अन्य विषयों के छात्र हैं उनके लिए मैं जो है फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूँ। कोई विद्यार्थी आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे वो आपका मार्गदर्शन ले? अभी तो बच्चों की सुविधा के लिए मैंने ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर ऑनलाइन है, ऑनलाइन मोड में मैं पढ़ा रहा हूँ गूगल मीट के थ्रू। तो वो एक विश्वविद्यालय का एक ग्रुप है, यूजीसी नेट TMBU भागलपुर करके। आप उस ग्रुप में कोई भी बच्चा, जो उसके कई छात्र एडमिन हैं, तो उनके थ्रू भी वो जुड़ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, तो वो उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से वो एक ग्रुप में जुड़ेंगे, उसके बाद उसको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा और सुबह 8 बजे से क्लास होती है। कैसे संपर्क किया जाए सर? वो मारवाड़ी कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, या फिर आज की तारीख में पिछले कई सफलताओं के बाद ये नाम बहुत कॉमन हो गया, बहुत बच्चों को पता है संजय जायसवाल कौन है, तो आप उन बच्चों के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। भागलपुर से बाहर के बच्चे यदि आपसे संपर्क करना चाहें तो आपका मार्गदर्शन कैसे लें? हमारा मोबाइल नंबर 9905862989, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल के काफी बच्चे, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय के जो PG छात्रावास हैं, उनमें भी कई बच्चे मेरे टच में हैं, तो उन लोगों के थ्रू भी वो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर।